नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के गृह मंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र में अब तक का सबसे खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उनके पास कहने के लिए कुछ और नहीं है क्योंकि उन्होंने राज्य के लिए कुछ नहीं किया है। सांसद सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि उनकी पार्टी ईडी और सीबीआई एजेंसियों का गलत तरीके से उपयोग करती है, दूसरी पार्टियों को तोड़ने और उनका चुनाव चिन्ह छीनने का काम करती है। इसलिए मैं उनके बयान से आश्चर्यचकित नहीं हूं क्योंकि उनके पास कोई और एजेंडा नहीं है। आपको यहाँ ये बता दें कि कोल्हापुर में कनेरी मठ संत समावेश के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने किसी विशेष समुदाय का नाम लिए बिना वोट जिहाद और लव जिहाद विषयों पर सनसनीखेज बयान दे दिया। इस दौरान लोकसभा चुनाव को जिक्र करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों पर वोट जिहाद देखा गया है। हिंदुत्व उम्मीदवारों को हराने के लिए विशेष समुदाय के लोगों ने सामूहिक रूप से मतदान किया। वहीं उन्होंने अन्य समुदायों की जनसंख्या वृद्धि पर जोर देते हुए कहा कि 14 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट जिहाद पैटर्न देखा गया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब लव जिहाद संबंधित मामलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लव जिहाद की 1 लाख से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। हिंदू समुदाय की लड़कियों को कुछ समुदायों की ओर से धोखा दिया जाता है। हिंदू लड़कियों से शादी की जाती है, फिर 2-3 बच्चे होने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। लव जिहाद हमारे समुदाय में लड़कियों को कलंकित कर रहा है। और ऐसे में ये बयान उस दौरान आया है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर होती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति पर उत्तर प्रदेश में घिरती हुई नजर आई। लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में धर्म की राजनीति के चलते भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आई। और अब इस बीच कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस का ऐसा बयान दे देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में एक बड़ी मुश्किल खड़ा करता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।